अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, कोई फॉर्मेट होता है या वे होता है जिसको यूज करते हुए हम कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अगर हम सी की बात करें तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है सी। वो क्यों कि इसमें हम एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि कोड इजीली अंडरस्टैंडेबल भी रहे और इजी टू डिबग एंड रिमूव एरर्स भी रहे। तो आपकी जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो हमेशा से आपको एक वेल डिफाइंड वे देती हैं ताकि आप अच्छे तरीके से एक स्टैंडर्ड तरीके से कोई भी प्रोग्राम लिख सकें। अगर हम बात करते हैं सी लैंग्वेज की तो उसके बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, दूसरा पार्ट है मेन फंक्शन और तीसरा है सी स्टेटमेंट्स। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप देखें इसमें फर्स्ट लाइन क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h। तो हैश इंक्लूड यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो बेसिकली डिफरेंट हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराने के लिए यूज होगा और कंपाइलर को डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देगा। नेक्स्ट है वॉइड मेन फंक्शन, ठीक है, वॉइड मेन वॉइड, ठीक है। ये जो ब्रैकेट्स में वॉइड है इसके आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इनपुट क्या ले रहा है मेन फंक्शन। तो यहाँ पर वॉइड है तो वॉइड का मतलब होता है नल, कोई इनपुट नहीं ले रहा मेन फंक्शन। एंड ये जो लेफ्ट साइड पे आपको वॉइड लिखा हुआ नजर आ रहा है ये क्या बताता है कि आपका मेन फंक्शन क्या आपको कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ये बेसिकली आपके कंपाइलर को ये बता रहा है कि अब सी का एक्चुअल कोड शुरू होने लगा है, सी की इंस्ट्रक्शंस, सी की स्टेटमेंट स्टार्ट होने लगी हैं, एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। आगे आ गई हैं ये करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर आपने सारी की सारी सी की स्टेटमेंट्स लिखनी है, जितनी भी लिखनी है। तो अभी बिल फर्स्ट ये वाली जो प्रोग्राम स्टेटमेंट है ये क्या करेगी, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, ये सिर्फ माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी आउटपुट में प्रिंट करेगी। प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि इसके दी हुई अंदर जो इनपुट है, जो कि हमने ये टेक्स्ट अभी एज एन इनपुट दिया है, तो इसको इजीली स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। इस प्रिंट एफ का बना बनाया कोड कहाँ पर मौजूद है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, दैट इज stdio हेडर फाइल के अंदर मौजूद है और इसी वजह से हमने इस फाइल को इंक्लूड कराया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन क्या आता है कि जी हेडर फाइल होती क्या है। हमने अभी देखा कि stdio.h हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में इंक्लूड कराई है। हेडर फाइल के अंदर डिफरेंट डिक्लेरेशंस या इंफॉर्मेशन होती है कुछ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की। अगर हमने यूज़र से कोई इनपुट गेट करनी है या हमने कोई भी जो है आउटपुट प्रिंट करानी है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो उसके बने बनाए फंक्शंस मौजूद होंगे इस हेडर फाइल में, दैट इज stdio हेडर फाइल, ठीक है। और हमने चूंकि पीछे देखा प्रोग्राम में कि प्रिंट एफ वाला फंक्शन हमने इजीली यूज कर लिया तो वो बना बनाया फंक्शन इस हेडर फाइल में मौजूद था, ठीक है, और हमने इजीली माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी को प्रिंट कर लिया। ऐसी कमांड्स जो कि कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि आपने करना क्या है, कंपाइलर को बता रही हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब आगे बात आ गई मेन फंक्शन की। मेन फंक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बाद आपको नजर आया, जैसे कि मैं भी दोबारा उसी स्लाइड पे जाती हूँ तो आप देख लें कि ये आपको ये फर्स्ट जो हैश इंक्लूड है यहाँ पर ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये बताएगा, कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देगा कि आपने क्या करना है और करना क्या है। stdio.h को इंक्लूड कर रहा है प्रोग्राम में जिसमें बने बनाए फंक्शन मौजूद हैं और उसके फौरी बाद आपको मेन का फंक्शन नजर आ गया। मेन का फंक्शन क्या है, ये इंडिकेट कर रहा होता है कि अब एक्चुअली सी प्रोग्राम स्टार्ट होने लगा है, सी की स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही हैं और बेसिकली जो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट बात आ गई सी स्टेटमेंट्स, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि हमने किसी भी मतलब प्रोग्राम को बनाने के लिए लिखनी है सी लैंग्वेज में,
वो होंगी सी की स्टेटमेंट्स, और इनको हमने लिखना कहाँ है, मेन फंक्शन के बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर। अगर हम लास्ट स्लाइड पर जाएं तो ये देखें, ये करली ब्रैकेट्स जो हैं इनके अंदर ये जितनी भी हम लिखेंगे, अभी फिलहाल हमने एक ही स्टेटमेंट लिखी है, तो जितनी भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो सी स्टेटमेंट्स कहलाएंगी। और ये जो है ये इसको हम बॉडी ऑफ द मेन भी बोलते हैं। तो बॉडी ऑफ द मेन में ही एक्चुअली हमने हर प्रोग्राम बनाते हुए चेंज करना होगा, बाकी जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है या मेन फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात करूं तो इंग्लिश में क्या होता है कि हर सेंटेंस जो ही एंड होता है उसके एंड पे फुल स्टॉप लगता है, जो कि निशानदेही करता है कि ये लाइन अब या ये सेंटेंस जो है अब खत्म हो गया है। तो इसी तरह अगर आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि सी की एक स्टेटमेंट खत्म हो गई है, हर स्टेटमेंट के एंड पे हम सेमीकोलन लगाएंगे। अगर लास्ट स्लाइड पे जाएं तो आप देखें यहाँ पर इस वाली जगह पे सेमीकोलन मौजूद है। तो ये था आज बेसिकली इंट्रोडक्शन कि आपने सी प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को देखना होगा, लिखना होगा। हम आगे फर्दर प्रोग्रामिंग जैसे करते चले जाएंगे तो हम मज़ीद एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि किस तरीके से हम सी में प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।